जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर्स जिनके अंदर लगातार गिरावट गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनके अंदर गिरावट गिरावट देखने को मिल रही है। एक रिटेल निवेशक कितना टूट जाता होगा। क्या सीख लेनी चाहिए ऐसे शेयर्स जहां पर देखिए, अगर किसी के पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे शेयर्स हैं, इसका मतलब कि वहां पर लगातार अगर वन ट्रेंड गिरावट देखने को मिल रही है तो क्या सीख लेनी चाहिए उससे। उससे ये सीख लेनी चाहिए कि एक बार में ह्यूज क्वांटिटी कभी नहीं मारनी है। जब थोड़ा माल खरीदते हैं, शेयर गिरता ही जा रहा है, तो वहां पर आप रुक भी सकते हैं। एक बार ह्यूज क्वांटिटी मार दी, बड़ा नुकसान है, अब उसको नुकसान में बेचने का मन नहीं करता और बड़ा नुकसान और बड़ा नुकसान होता ही चला जाता है। इन कंपनियों की बात करें तो फंडामेंटल में उतनी जान नहीं है। पिछले 6 महीने या 1 महीने की बात करें तो 5% की गिरावट है। 6 महीने की बात करते हैं तो 38% की गिरावट है। और पिछले 5 साल की अगर बात करते हैं तो देखिए, टॉप से अगर कैलकुलेशन करते हैं, 545 रुपये से गिरते गिरते शेयर कहाँ तक पहुँच चुका है। 75% गिर गया, 75% गिर गया। आपका मन कर रहा होगा कि खतरनाक सिर्फ ओला ही है। ओला से भी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। दोस्तों, अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। 25 रुपये तक पहुंच चुका है। कभी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी कि एक साल का हाई 71 है और 71 से सीधा सीधा 25 रुपये पहुँच गया। और कभी शेयर बड़े शानदार तरीके से कहाँ पर काम करता था, 150 रुपये के आसपास काम करता था। यहाँ पे देखेंगे 133 दिखा रहा है, लेकिन 150 रुपये से भी ऊपर ये शेयर गया था। लगभग 80% 85% शेयर टूट चुका है अपने हाई से। समझिए, अगर किसी ने टॉप पे खरीद लिया होगा 140 रुपये के आसपास और अभी तक अगर नहीं बेचा है तो उसकी क्या हालत हो रही होगी इस सिचुएशन को देखते हुए। समझ में बात आ रही है? सारी चीज़ें समझिए। गिरावट के कारण माल बेच दिया ज़्यादा, शोरूम या फिर सर्विस सेंटर उतने नहीं खोल पाए। माल बेच दिया, गाड़ी ज़्यादा बेच दी, सर्विस सेंटर नहीं बना पाए, उतनी सर्विस नहीं दे पाए जितनी कंप्लेन एक साथ आ गई, दिक्कत परेशानी हो गई, सोशल मीडिया पे खबरें फैलनी शुरू हो गई है। फिर उसके बाद लोगों ने खरीदारी करनी शुरू कर दी है। फिर बीच में आ गए बड़े बड़े कॉम्पिटिटर, टीवीएस की तरह और साथ ही बजाज ऑटो की तरह, हीरो की तरह और एथर की तरह। फिर इसको उठा के फेंक दिया पीछे एकदम। अब ये हालत है कि 7% से भी नीचे की साइड में मार्केट शेयर इसका पहुंच चुका है। कब रिकवरी होगी देखिए, समय बताएगा। अभी तो कंपनी ने बोला कि हम जो भी सर्विस सेंटर, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सर्विस सेंटर हैं वहाँ पर अब उतनी ज़्यादा लोग नहीं, कम से कम सर्विस सेंटर कम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि बढ़ाना चाहिए था। स्टोर को कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में लग रहा है कि माल उतना नहीं बिक पाएगा। लेकिन लगातार शेयर के अंदर गिरावट, एक हिंट मिलेगी। कभी जब शेयर लगातार वन साइडेड गिरेगा तो एक हिंट आपको मिलेगी। जानते हैं किस चीज़ की? किसी भी शेयर को, ज़्यादातर शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो अगर वन साइडेड गिरावट देखने को मिल रही है तो वहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग जरूर बढ़ रही होगी। आप उठा कर देख लीजिएगा, ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आपको FIDI से ज़्यादा पब्लिक मिलेगी। दोस्तों, अगला शेयर है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। देखिए, हर एक गिरावट कोई खतरनाक वाली नहीं होती है, या उससे पहले कभी गिरावटें नहीं हुई है। गिरावटें होती हैं, कुछ अच्छी कंपनी भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ऐसा नहीं कि हर शेयर में आप फंसे हुए हैं। किसी शेयर में कोई फंसा है, किसी शेयर में कोई फंसा है। लेकिन अगर ऐसी गिरावटों के लिए आप पैसा बचा के रखते हैं तो ये गिरावटें आपके आने वाले टाइम में काम की होती है। गिरावटों के रीजन आपको मालूम ही है कि वन साइडेड जो गिरावटें इतनी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है, वो पिछले 1 साल से ट्रंप ने जीना हराम कर दिया है। जीवन सभी का खराब कर दिया है। पर डे, हर 7 दिन के अंदर कोई ना कोई न्यूज़ निकल कर आ जाती है, जिसकी वजह से मार्केट ने कहा कि अब टूट ही जाने दीजिए। तो यहाँ पर दूसरा MTF वाले हैं। जब शेयर कोई गिरता है, यही शेयर मान के चलिए कि किसी ने 4 महीने पहले अगर MTF से माल लिया हुआ है तो 100 रुपये से गिरता गिरता नीचे की साइड में आ गया, 200 रुपये से गिरता गिरता 95 रुपये तक पहुँच गया। अब वो जैसे ही 10-20% गिरता है, क्योंकि माल होता है, हाँ, 2,000 रुपये किसी पे, अब वो 7,000 6,000 10,000 का माल खरीद के रखते हैं। पैसे नहीं थे इसलिए तो MTF से खरीदा। उसके बाद जब गिरावट होती है
तो ब्रोकर बेच देता है अगर आप पैसा नहीं भरेंगे तो। समझ में बात आ रही है? ब्रोकर कभी भी नुकसान नहीं लेगा, जैसे उसको लगेगा कि हाँ जो मैंने पैसा दिया है वो भी खतरे की निशानी में है तो वो बेच देगा। और एक दिन के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें हो जाएं तो बिल्कुल ही बिक जाता है आपका, आपसे पूछेगा भी नहीं। या तो उतना पैसा रखिए अपने खाते में। एमटीएफ अगर लिया है आपने, मार्जिन के साथ माल खरीदा है तो पैसा रखिए उसके अंदर। पैसा नहीं रखे हैं खाते के अंदर डाल के डिमेट अकाउंट के अंदर और नीचे की साइड में शेयर लगातार गिरता जा रहा है, तो वो आपसे पूछे बिना ही आपको एक अलर्ट आएगा। अगर आपने कॉल कर दिया, पैसा कर रख दिया तो ठीक है, नहीं तो बेच दिया जाएगा आपका माल। दोस्तों अगला शेयर है कार ट्रेड। कभी कंपनी का आईपीओ आया, आईपीओ का आने के बाद बड़ी तेजी बनी 1500 रुपये, फिर गिरावट भी ज़बरदस्त 376 रुपये, उसके बाद तेजी इतनी ज़बरदस्त कि सबको हिला दिया, 2800-2900 रुपये पहुँच गया। उसके बाद नॉर्मली आपको मालूम है कि जब ओवर तेज़ी बन जाती है, ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, तो उसके बाद गिरावटें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये 5 साल से गिर रहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आज बड़ी गिरावट हुई है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर है इटर्नल। गिरावट गिरावट है, ये मत बोलिएगा कि एफआईज लगातार बेच रहे हैं। एफआईज ने तो आज भी खरीदा है और ज़बरदस्त माल खरीदा है, बेचा भी है। ये सारी न्यूज़, जितनी भी न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, क्या एफआईज को मालूम नहीं है? सारा खेल है वो कहाँ पर बेच कर निकल रहे हैं और कहाँ पर खरीद रहे हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि वो ज़्यादातर वहीं पर खरीदेंगे जहाँ पर बढ़िया गिरावट हो गई होगी, अच्छी कंपनी होगी, गिरावट ज़्यादा हो गई होगी, वहीं पर माल खरीदा जाएगा। इस शेयर की बात करते हैं तो लगभग 30% की गिरावट, 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, हाई देख लीजिए 354 रुपये, नीचे की तरफ गिरावट देख लीजिए, और ये 26% की 6 महीने के अंदर लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। तो वन साइडेड गिरावट काफ़ी समय से इसके अंदर भी चल रही है, क्योंकि मार्केट जब ये शेयर लगातार पीक पर पहुंच गया था ऊपर 368 रुपये के आसपास, तब मैंने बोला था कि इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ को। बजाज फाइनेंस के अंदर भी यही बात कही थी मैंने, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, कि मार्केट कैप थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों अगला शेयर होगा जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। कभी शेयर 100 रुपये के आसपास होता था, ज़बरदस्त इस शेयर ने तेज़ी दिखाई, इतनी ज़बरदस्त कि आप देख सकते हैं कि बीच में गिरावट, तेज़ी गिरावट, और नीचे की साइड से 96 रुपीज़। ये 2025 की ही बात है, देखिए 7 मार्च 2025, और 25 के एंड में यहाँ पर आप देखेंगे दिसंबर, अगस्त में देखिए 193 रुपये तक मारा। उसके बाद देखिए गिरावट 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 है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर तेज़ी गिरावटें चलती रहती हैं। सर्च ये होनी चाहिए कि मजबूत कंपनी गिरावट में आप खरीदें। दोस्तों अगला शेयर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड। आप कहेंगे ये तो 52 वीक हाई के आसपास काम कर रहा है, तो जहां पर आप 52 वीक लो देख रहे हैं वहां पर 52 वीक हाई भी देख सकते हैं। ये ऐसा क्यों देखने को मिलता है? जहां पर मजबूती होती है, जहां पर मजबूती होती है। तो मजबूती है, शेयर देखिए लगातार भाग रहा है, 50 रुपये से कहां पर आ चुका है, और आज कितना हाई मारा है ये भी देख लीजिए आप, 72.44। सारी चीज़ों को ध्यान लगाना है। दोस्तों अगला शेयर होगा पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस शेयर के बारे में भी बड़ा बोलबाला, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखें तो नीचे की साइड में गिरा हुआ, उसके बाद ज़बरदस्त तेजी 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 इसके अंदर बनी। उसके बाद पिछले 6 महीने से आप देखें इसके अंदर लगातार गिरावट 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 है। ठीक है, गिरावट कोई ख़राब नहीं है, अगर आपने टॉप पर नहीं खरीदा है तो आपके लिए एक बढ़िया शेयर हो सकता है। अगर ये शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं, आप इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, विप्रो की बात करें जो कि 52 वीक लो के आसपास है, अगर आपने टॉप पर खरीदे हैं तो आपके इनमें से कोई काम का नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एवरेज बनाने तक के लिए पैसे नहीं बचते हैं लोगों के पास। लेकिन इतने सारे शेयर्स गिरावट पे मिले तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। कंपनी बढ़िया है, लेकिन बात करें तो देखिए पिछले 5 साल की बात करें तो नीचे की साइड से 37 रुपये से तेजी 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 दिखाई। इस चीज़ को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज़ की हो रही है कि इस चीज़ को कोई देखना पसंद नहीं करा, तेजी को। तेजी के बाद गिरावटें होती हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है, इसको कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। सारी दिक्कतों का कारण ये है कि कितनी तेजी बनी उसको कोई जानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए मैं एफआईडीआईएस का डेटा आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये रहा एफआईडीआईएस का डेटा। अगर दिक्कतें हैं हकीकत में पूरी दुनिया के अंदर,
तो डीआईज ने आज 18,500 करोड़ का क्यों माल खरीदा? अगर पूरी दुनिया में दिक्कत है, कल ही अटैक होने वाला है, या फिर हमें मालूम नहीं है, बड़े प्लेयर को ही मालूम होता है, तो इन्होंने 20,550 करोड़ का माल क्यों खरीदा? जबकि बेचा भी है 20,600 करोड़ का, इन्होंने 15,400 करोड़ का बेचा भी है। खरीदना बेचना स्टॉक मार्केट के अंदर चलता है, लेकिन जब इतनी ही दिक्कत है तो बिकना चाहिए माल। बिकने के लिए भी खरीदने वाला होना चाहिए, ऐसे नहीं बिकता है कोई भी माल। तो खरीदारी भी होती है, बिकवाली भी होती है। आप लड़ते रहिए, परेशान रहिए। बड़े प्लेयर ने यानी कि एफआईज ने भी आज 20,550 करोड़ का माल खरीदा है।